ख्वाहिश से जिसे संसार में रहूं, नमो अरिहंत नमो अरिहंत नमो अरिहंत कहूं। जिसे ध्यान से जिसे सम्मान से जिसे जहान में रहूं, नमो अरिहंत नमो अरिहंत नमो अरिहंत कहूं। समय न देखे भाग्य समय सब बह जाया करते हैं। समय बड़ा तूफान बदल पर्वत झुक जाया करते हैं। अक्सर दुनिया के लोग समय में चक्कर खाया करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते जो इतिहास बनाया इतिहास बनाया करते हैं। चरण कीर्तन कर समय भगवान महावीर स्वामी के चरणों में कोटि से वंदन अभिवंदन। पूज्य गुरुदेव के पावन चरणों में असीम आस्था के साथ कोटि से वंदन अभिवंदन। धर्म प्रेमी बंधुओं, आज हम सभी अपने 23वें तीर्थंकर 23वें परमात्मा भगवान श्री पार्श्वनाथ, उनका जन्म कल्याणक, उनकी जन्म जयंती और मेरे दादा गुरुदेव चमत्कारी बाबा परम सेवाभावी संत गौरव श्री प्रेम श्रीवास साहब की जन्म जयंती मनाने के लिए एकत्रित हुए। मेरा टॉपिक है चमत्कार को नमस्कार। आज हम सभी चमत्कार को नमस्कार करते हैं। ऐसा कोई भी नहीं जो चमत्कार को नमस्कार नहीं करता हो। लेकिन एक बात नोट कर लेना, अगर आपके घर में चमत्कार को नमस्कार नहीं किया गया, अगर आपने भी चमत्कार नहीं किया, तो आप गुरुओं के चमत्कार को नमस्कार कभी कर नहीं पाओगे। अगर आप चमत्कार नहीं कर सकते हैं, चाहे बच्चे के रूप में हैं, चाहे बड़े के रूप में हैं, माँ बहन बेटी पत्नी के रूप में हैं, अगर आप चमत्कार नहीं कर सकते तो गुरुओं के चमत्कार आपको अच्छे कैसे लगेंगे। आइए लेके चलता हूं आपके घर में आपके चमत्कार के रूप में आप कैसे करते हैं। 10 साल हो चुके हैं शादी हुए, लेकिन अभी भी पत्नी की वो हार्ड वर्किंग, पत्नी का वो समर्पण, पत्नी का वो प्यार पति के दिल में चमत्कार पैदा नहीं कर पाया। पता नहीं आज एक 10 साल की बेटी के दिमाग में क्या आता है और कहने लगी, पापा मैं आपके लिए खाना बना दूं। उसे कहाँ खाना बनाना आता था, लेकिन मम्मी के पास जाकर के 2 टेढ़ी मेढ़ी 5-6 कोनों वाली 2 रोटी सेक दी, एक साइड से थोड़ी सी जला दी और एक साइड से थोड़ी सी कच्ची छोड़ दी। वो 2 रोटी जब पापा के आगे प्लेट में लेके आई ना, तो पापा की आंखों में आंसू आ गए और बेटी को सीने से लगा करके कहा, बेटी वाकई एक चमत्कार होती है। जब बेटी के रूप को देखा, बेटी ने पापा के रूप को देखा और पत्नी ने अपने पति के रूप को देखा, तो तीनों को भी आंसू आ जाते हैं। आज क्योंकि पति बदल चुका था अपनी पत्नी के लिए,
आज एक बाप बदल चुका था, अपनी बेटी के प्यार की वजह से बदल चुका था। आज मैं तुमसे भी वही व्यवहार करूंगा। जब ये पति ने कहा तो पत्नी ने देखा ये तो आज चमत्कार भी हो गया। मैं कहना चाहूंगा ये इधर बोले नहीं। चमत्कार खरीदना है, कोई चीज नहीं मिलती, लेकिन चीज मिल सकती है। खरीदने वाला हो मार्केट के अंदर, चमत्कार भी खरीदा जा सकता है, बशर्ते तुम्हारे पास में हुनर हो, बशर्ते तुम्हारे पास में समर्पण हो। गौतम स्वामी मेरे महावीर के सबसे पहले बड़े शिष्य प्रथम गंधर्व, आज तक चमत्कार नहीं खरीद पाए, आज तक वो भगवान नहीं बन पाए। इतना ज्ञान, इतनी तपस्या, सब कुछ किया, लेकिन वो मोक्ष का चमत्कार, वो केवल ज्ञान का चमत्कार जब नहीं खरीद पाए, नहीं ले पाए, तो उसने एक छोटे से बालक एवंता मुनि ने चमत्कार भी कर दिया। अपनी सरलता का चमत्कार, अपने प्राकृतिक नेचर यानी कि नेचुरल नेचर का चमत्कार जब किया, और गौतम स्वामी जब शिकायत करने के लिए पहुंचे ना, तो मेरे महावीरा ने पहले टोक दिया, अरे गौतम, इतने बड़े संत होते हुए एक छोटे से बालक की शिकायत नहीं क्या करते। एक बुजुर्ग हो, एक गृहस्थी बुजुर्ग, 70-80 साल का बुजुर्ग अगर किसी 5 साल के बच्चे की शिकायत करने लग जाए, अच्छा सा नहीं लगता है ना। विचार करिए, एक बार सिर्फ अपने नेचर में उतरिए, भक्ति मत करना, सिर्फ नेचर में उतरना। मैं कहना चाहूंगा तुम्हें भक्ति करने की कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ एक बार अपने नेचर में उतर जाओ, भक्ति तुम्हारे पास, तुम्हारे बगल में बैठी मिलेगी, और चमत्कार तुम्हारे दिमाग में खड़ा मिल जाएगा। सच्चाई ये है, भक्ति बगल में नहीं बैठती और चमत्कार दिमाग में नहीं होता। क्यों? क्योंकि हम प्राकृतिक नेचर के है ही नहीं। मेरे महावीर ने कह दिया, गौतम, कहने से पहले इसको केवल ज्ञान होगा, कहने से पहले इसको सब कुछ मिलेगा। जिसको पाने के लिए तू तड़प रहा है ना, इसके पास तड़प नहीं है, तेरे पास तड़प है, इसके पास नहीं है, क्योंकि ये सरल है। आइए और खरीदते हैं, आज चमत्कार को खरीद के रहेंगे। क्या हुआ? एक घटना सुनी। पति और पत्नी बहुत परेशान थे, क्योंकि डॉक्टर ने बोल दिया था कि तुम्हारा जो बेटा है वो बचेगा नहीं। 12 साल का बेटा, होनहार बेटा, और एक छोटी बेटी है, 8 साल की बेटी। 2 ही बच्चे, हम 2, हमारे 2, सिर्फ ओनली 4 फैमिली के अंदर, ओनली 4 है। और देखिए, जब डॉक्टर ने कहा कि नहीं बचेगा, घर पे आते ही, आने के बाद में कुर्सी में बैठ के सुबह सुबह रोने लग जाते हैं। पत्नी पास में आती है, क्या हुआ पति ने? कुछ तो हुआ होगा, क्या हमारा बेटा बच जाएगा ना? कह नहीं सकता हूं, बचेगा भी नहीं बचेगा। डॉक्टर ने एक ही बात कही है, अब इसे सिर्फ चमत्कार भी बचा सकता है, और दुनिया की कोई ताकत इसको बचा नहीं सकती। क्या वाकई चमत्कार बचा सकता है? 8 साल की बेटी अपने पापा की कुर्सी के पीछे खड़ी खड़ी जब बातें सुन रही थी। जब भी मेरे पापा बीमार पड़ते हैं ना, मेरी मम्मी बीमार पड़ती है ना, तो मेडिसिन मेडिकल स्टोर से ही आती है। जब भी मैं बीमार पड़ती हूँ, मेरा भाई बीमार पड़ता है, तो मेडिसिन कहां से आती है? मेडिकल स्टोर से आती है, और हम सभी ठीक हो जाते हैं। इसका मतलब ये हुआ, ये जो चमत्कार है, ये मेडिकल स्टोर पे बिकता है, और मैं चलती हूँ उस स्टोर पे क्या चमत्कार खरीदने के लिए। वो 8 साल की बेटी बड़ी मास्टिक के साथ इतना भारी सा अपना गुल्लक उठाती है, मिट्टी का गुल्लक उठा करके, और चल पड़ी।
2 गली छोड़ करके जब मेडिकल स्टोर की जो दुकान थी वहां पे जाती है और अंकल 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 सुनो ना प्लीज, अंकल सुनो मेरी बात सुनो अंकल। लेकिन जब 15-20 लोग जब मेडिकल स्टोर से मेडिसिन ले रहे थे ना, तो अंकल के द्वारा जो बोली गई जो बातें उस बच्ची के द्वारा नहीं सुनी गई। अब उस गुड़िया ने क्या किया, 8 साल की गुड़िया ने बारिश और मिट्टी का गुल्लक कटाक से उसके टेबल पे दे मारा और सभी देखने लगे, सभी पीछे हट जाते हैं। मेडिकल स्टोर वाले व्यक्ति ने कहा कि बेटा तुम क्या लेना चाहती हो? अंकल मैं चमत्कार लेना चाहती हूँ, मेरा भाई बहुत बीमार है, अंकल प्लीज मुझे चमत्कार दे दो। बेटा यहां चमत्कार नहीं दिखता, यहां सिर्फ मेडिसिन दिखती है। नहीं मुझे चमत्कार चाहिए। बेटा समझते क्यों नहीं? बहुत बड़ा एक डॉक्टर भी वहीं पे खड़ा हुआ था, उसने उस गुड़िया के सिर पे हाथ रखते हुए कहा बेटा चमत्कार का क्या करोगे तुम? अंकल पता है अगर आप मुझे चमत्कार दे दोगे ना तो मेरा भाई ठीक हो जाएगा, मेरे से बड़ा है। डॉक्टर ने कहा है वो बचेगा नहीं, उसे कोई चमत्कार बचा सकता है। कहां है आपका भाई? उस हॉस्पिटल में है। और बता दिया वो गुड़िया साथ में चलती है। डॉक्टर ने उसका फ्री ऑपरेशन किया, उससे एक फीस की एक चवन्नी तक नहीं मिली, वो लड़का बच जाता है। जैसे वो लड़का बचता है और बचने के बाद में वो जब गुड़िया अपने भाई को देखती है ना, उसे रोना आता है, भैया आप कितने अच्छे हो ना, भैया बहुत अच्छे हो। और ये कह करके जब उसके भाई को भी रोना आता है, और देखिए एक भाई बहन का प्यार, तो उसने वहां से जब फोन आता है हॉस्पिटल से, और जब पिता पहुंचता है और पहुंचने के बाद में देखा कि तेरा बेटा तो बच गया, बेटा तो बच गया। वहां से अपनी उस गुड़िया को गोद में उठा करके जब घर पे पहुंचता है तो पत्नी ने कहा कि क्या हुआ, क्या बेटा बचा नहीं? मुझे बहुत रोना आ रहा है। तो उस समय पिता ने कहा अपनी बेटी के सिर पे हाथ रखते हुए, चमत्कार के द्वारा बेटा बचा लिया गया। लेकिन ये चमत्कार हुआ कैसे, क्या हुआ, किस तरह से हुआ? तो पति ने अपनी पत्नी को कहा कि ये तो हमारी बेटी ही बता सकती है कि वो चमत्कार हुआ कैसे। क्योंकि जब गुल्लक के अंदर जो पैसे थे और दुकानदार ने जब ये कहा था कि बेटा तुम्हारे पास पैसे कितने हैं, तो उसमें वो गुड़िया ने क्या कहा, अंकल मुझे नहीं पता कितने पैसे हैं, मैं तो हर रोज पैसे डाल देती हूँ। और राख और मिट्टी का गुल्लक जमीन पे उसने छोड़ दिया था और पैसे उठाने लगी और उसे दिए तो कितने रुपए की, सिर्फ 19 रुपीज, 19 रुपए थे। लेकिन इतनों से चमत्कार कैसे खरीद सकते हैं? तो पति ने अपनी पत्नी को कहा हमारी बेटी ने तो सिर्फ 19 रुपए में ही चमत्कार को खरीद लिया है, और पैसे भी वापिस लेके आ गई और हमारा बेटा भी बच गया। पत्नी कहने लगी ये बेटी की वजह से ही चमत्कार हुआ है। क्यों? क्योंकि इसकी श्रद्धा, इसकी सरलता और इसका प्यार जो भाई के प्रति, परमात्मा के प्रति जो इसकी श्रद्धा है, आज इसने अपने भाई को बचा लिया है। तो मैं कहना चाहूंगा चमत्कार खरीदे जा सकते हैं, ऐसा नहीं होता कि खरीदे नहीं जा सकते। सबसे बड़ा चमत्कार तब पैदा होता है जब एक भिक्षार्थी भिक्षा लेता है, जो आपके लिए चमत्कार है। एक दृष्टि कभी छोड़ नहीं सकता है, एक मिनट नहीं छोड़ सकता है, परिवार से दूर रह नहीं सकता है, और फिर कहते इसने भिक्षा कैसे दे, इसकी तो सारी दुनिया काम करती है, इसका तो शरीर सही है, इसके तो माँ बाप ही हैं,
इसके भाई बहन भी हैं, सब कुछ है, ये कमा के खा सकता है और इसने सब कुछ छोड़ दिया। वाकई चमत्कार हो गया। तो मेरे कहने का तात्पर्य है, ये चमत्कार आपकी साधना का है, ये चमत्कार आपके समर्पण का है, ये चमत्कार आपकी आस्था का केंद्र है। अगर आपके पास में श्रद्धा है, आस्था है, समर्पण है परमात्मा के प्रति, ये अपनापन आप लेके चलते हो, तो क्यों नहीं हो सकता? ऐसे मेरे बाबा गुरुदेव प्रेमचंद जी महाराज गुरु के चरणों में पहुंचते हैं, लेकिन परिवार को कितने आसानी से छोड़ दिया। जो एक व्यक्ति छोड़ नहीं पाता, यही सबसे बड़ा चमत्कार है। क्यों? मेरे महावीर कहते हैं, 24 तीर्थंकर परमात्मा बोलते हैं, अरे मोहनीय कर्म को जीत लिया, मोहनीय कर्म को कंट्रोल कर लिया, इससे बड़ा चमत्कार क्या हो सकता है? हाँ जी, इससे बड़ा चमत्कार क्या हो सकता है? क्योंकि मोहनीय कर्म को कंट्रोल किया है, तो कंट्रोल करना ही तो चमत्कार है। आप सात कर्म अपने आप कंट्रोल आ जाते हैं। मन को कंट्रोल क्या किया कि 5 इंद्रियां और 4 कसाई कंट्रोल हो गए। मोहनीय कर्म को क्या कंट्रोल किया कि 7 कर्म भी कंट्रोल में हो गए। वाह, नाइस, गजब हो गए। यही चमत्कार है। कोई भी तीर्थंकर अपने से पहले तीर्थंकर की पद चिन्हों में नहीं चलते हैं, अपने चमत्कार वो खुद पैदा करते हैं। इसी तरह से मेरे बाबा गुरुदेव ने एक मिसाइल काम की, तपस्या की, मिसाइल काम की, चमत्कारों की। चमत्कार ऐसे बना देते थे जैसे सामने किसी बच्चे ने कोई डांस किया हो, किसी बच्चे ने कोई पोएम सुनाई हो, किसी बच्चे ने कोई परफॉर्मेंस किया हो। कहने का मतलब ये है, ये चमत्कार खरीदे जा सकते हैं, बशर्ते परमात्मा के प्रति, गुरु के प्रति हमारी श्रद्धा हो, हमारा समर्पण हो। आज इतना ही। और मेरे जो हमारे तीर्थंकर, देश में तीर्थंकर कितने स्तोत्र हैं, कितने मंत्र तंत्र हैं, तो कितने चमत्कार पैदा होते हैं। एक बार अब उनके कोई स्तोत्र श्रद्धा से पढ़ करके देखिए, चमत्कार ना हो ही नहीं सकता है। मिल करके बोलेंगे। आदमी जो कहता है, आदमी जो सुनता है, जिंदगी भर वो सदाएं पीछा करती है। आदमी जो कहता है, आदमी जो सुनता है, जिंदगी भर वो सदाएं पीछा करती है। आदमी जो देता है, आदमी जो लेता है, जिंदगी भर वो दुआएं पीछा करती है। आदमी जो देता है, आदमी जो लेता है, जिंदगी भर वो दुआएं पीछा करती है। भगवान को विद्यापीठ के बच्चे अपना कार्यक्रम पेश करेंगे। प्रतिमा के लोग कुछ भी कह लो, जो देखने हैं प्रेमचंद जी महाराज के दर्शन करने हैं तो उपेंद्र पुरी के दर्शन कर लो। अरे तीसरी बात, आज मैं गर्व से कह रहा हूं और अपने दृढ़ से कह रहा हूं, दावे के साथ कह रहा हूं कि जिस भाई ने कोई मन्नत मांगनी हो, किस बहन ने कोई मन्नत मांगनी हो, किसी चीज की कोई मन्नत मांगनी हो, छोरे की मांगनी हो, काम की मांगनी हो, धाम की मांगनी हो, किसी भी कोई की मन्नत मांगनी हो, अपनी मन्नत मांगनी हो और मन्नत पूरी होने के बाद गुरु महाराज कहते मन्नत मांगने के बाद यहाँ पे सावागनी लगा दियो। क्यों भाई बैठो, मन्नत मांगने वाले हमारे प्रेमचंद जी महाराज ये कहा करते, उनसे कहते गुरु महाराज कोई सेवा बता दो, कोई कुछ बता दो। वो ये कहा करते सेवा बाद में करियो, पहले कुछ अपने गोर जमा कर दो, हमारा काम हो जाए तो बाद में सेवा करियो। तो आज मैं इसी मन से, इसी मैं कह रहा हूँ कि जिस भाई बहन ने कोई मन्नत मांगनी है और मन्नत हमारी पूरी हो जाए, ये नहीं कल आगे सावागनी चढ़ा दी, हमारी मन्नत पूरी हो जाए तो बाबा के आगे सावागनी चढ़ा दियो। तो गुरु महाराज आज के निकले अपने मार्ग से कर बड़े भगवान महावीर स्वामी की
लेता